Hello all and welcome to the channel. In this video we will be doing a trade breakdown which gave me 2% of profit this week. I will show you exactly कि मैंने entry किस हिसाब से लिया है, what was the logic behind taking this trade, what was my entry point, what was the logic of me entering in this trade, मेरा stop loss क्या था, risk management मैंने कैसे किया, मेरी psychology क्या थी, ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's continue with the video. Before entering this trade, the market was in a range. मैं आपको सारी चीज़ बिगर टाइम फ्रेम में बताता हूँ, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन में आपको बताता हूँ. 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड, ठीक है. एंड दिस वाज द कंसोलिडेशन जो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डाल रहा हूँ. इट इज़ स्टिल इनटू द कंसोलिडेशन बॉक्स, बट ये बिगर टाइम फ्रेम में हो गया. वी ट्रेड इन थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हो इट इज़ द सेम. बट when you come to the trade execution time frame जो कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो why it took so long for me, why it took 1 week of time to execute my trade, it was this movement. ये जो पूरा मूवमेंट है ये है मूवमेंट फॉर अप्रॉक्स 2400 पिप्स का ये मूवमेंट है पूरा, ठीक है. तो इसके वजह से जो मार्केट स्ट्रक्चर है तो वो फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था. 3 मार्च के बाद ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ, पूरे एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ. ये कंसोलिडेशन के बाद फाइनली ऑन 10th ऑफ मार्च को इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, यानी कि जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला गया, बाइंग साइड में चला गया, ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू सी दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फॉर बाइंग साइड, ठीक है. अभी क्या होगा, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बाय साइड में, अभी इसको रिट्रेस करना है. तो रिट्रेसमेंट के लिए ये मेरा रीसेंट लो रहेगा, ये मेरा रीसेंट हाई रहेगा, ठीक है. तो रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई मैंने फिबोनाची टूल लगाया. फिबोनाची टूल लगाने के बाद आई वाज वेटिंग पेशेंटली फॉर 3 days मार्केट टू कम टू माय लेवल रिट्रेसमेंट करके, ठीक है. मार्केट रिट्रेस हुआ बट मार्केट ने जो मेरा 786 का लेवल है, 786 के लेवल को टैप नहीं किया. 63 पिप्स से रह गया अप्रॉक्स, 68 पिप्स से रह गया अप्रॉक्स. यहाँ पे आया, फिर से ऊपर चला गया. कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट वोंट टैप योर लेवल बट इट विल रिएक्ट. ये जोन में आ गया था, ठीक है. वी कुड से दिस इज़ अ होल जोन. 786 का जो है तो ये पूरा जोन है. पूरा जोन में ये टैप भी कर सकता है, बिना टैप किए भी ये जा सकता है, ठीक है. इट समटाइम्स हैपन लाइक दैट. तो मुझे भी सेम चीज़ लगा. सो आई वेटेड पेशेंटली मोर. मुझे लग रहा था कि ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर ये नीचे आएगा, 786 को टैप करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, ये मेरा लॉजिक था और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है. एंड द सेम थिंग हैपेंड. मार्केट ऊपर गया, नीचे आया. आई वॉज थिंकिंग कि ये यहाँ पे टैप करेगा, टैप करने के लिए आ रहा है. सो आई वॉज वेटिंग वेरी पेशेंटली. बट यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये टैप नहीं करेगा, इट विल गो बैक अप अगेन, ऐसे ही जैसे यहाँ पे गया था वैसे. सो यहाँ पे मैंने ये कैंडल्स पे ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था. ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा था बट इट डिड नॉट मेक एनी बुलिश कैंडल. सो आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि ट्रेड में एग्जीक्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. उसके बाद आई वॉज वेटिंग कि ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, 786 के लेवल का लिक्विडिटी लेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा. दैट वॉज द इनिशियल प्लान. बट यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट्स में अगर आप देखते हो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है ये बहुत एक्सट्रीम बुलिश क्लोज हो रही थी. तो कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे ये देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे मैंने ये कैंडल पे ट्रेड लिया बिकॉज दिस वाज अ बुलिश कैंडल और इसके प्रीवियस कैंडल भी बहुत बुलिश थी. तो इट वाज अ सिग्नल फॉर मी कि आप आई शुड बाय. सो आई वेंट इनटू द बाय ट्रेड. मेरा रिस्क जो था वो 1% का मैं रिस्क करने वाला था, विच वॉज अराउंड 50 पिप्स और मेरा टारगेट था 100 पिप्स का. 1:2 का रेशियो बन रहा है, ठीक है. तो दिस वॉज माई लॉजिक. तो मैंने एंटर किया, ट्रेड थोड़ा सा रिवर्स हुआ, अराउंड 42 पिप्स रिवर्स हुआ, यानी कि मेरे PNL में मुझे $42 का लॉस दिख रहा था. उसके बाद इट रैपिडली वेंट अप, गेव मी माई टारगेट. मैं ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं किया, ऑल्दो आपने वीडियो में देखा होगा मैंने टारगेट जो है बहुत बड़ा लगाया था. इट वॉज समवेयर अराउंड 300-200 पिप्स का मैंने कुछ तो टारगेट लगाया था. बट आई डिड नॉट वेट फॉर दैट मच ऑफ टाइम.
मैंने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी मैंने क्लोज किया। 100 पिप्स का मेरा टारगेट रहता है मोस्टली, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इफ़ आई एम रिस्किंग 1% एंड आई एम गेटिंग 2% इन रिटर्न, देन इट इज़ मोर देन इनफ, इट्स डबल द रिस्क। ठीक है, सो मैंने ज़्यादा ग्रीड नहीं किया, इट क्लोज द ट्रेड। एंड उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस भी उड़ाया इसने, एंड फिर इट रैलिड अप। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक ट्रेड। एंड जो मेरा एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो ये लेवल पे होने वाला था। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन मेरा कैसा हो रहा है देखो, 15 मिनट्स में शिफ्ट करता है, ऊपर आया, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लोगों को दिखाया कि ये डबल बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम बना के ये ऊपर जाएगा, बट ये फेक आउट था। ठीक है, काइंड ऑफ अ फेक आउट। इट वेंट डाउन टू माई लेवल, इट टैप्ड। फिर अभी 5 मिनट्स में मैं शिफ्ट करूंगा। 5 मिनट्स में शिफ्ट करके ये कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है नियर और अबाव 786 लेवल, देन यू शुड एंटर। एंड ये इजीली 200 पिप्स का ट्रेड था, मैंने नहीं लिया। रीज़न बिंग कि 1 ट्रेड पर डे का जो मेरा अभी रूल है तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड वाइल दिस ट्रेड वॉज एग्जीक्यूटिंग। मैं शायद से लाइव इसके बाद आया था, मैं लाइव राइट समवेयर अराउंड हियर 9-9:20 के आसपास में आया था लाइव। ठीक है, सो दिस वॉज द ट्रेड ब्रेक डाउन। सो ये मैंने ट्रेड लॉजिक तो बताया। अभी आपको मेरा अकाउंट स्टेटस जो है, अकाउंट स्टेटस ये वीक का क्या है मैं आपको बताता हूँ पूरा। ठीक है, सो दिस इज़ माई अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा आरआर है, कंसिस्टेंसी है, एसएल यूसेज भी है और विन टू रिवॉर्ड रेशियो भी है मेरा। अभी यहाँ पे मेरा ग्राफ देखो आप, इट इज़ आई एम $150 अप, यानी कि 3% आई एम अप। यू कैन सी इट ओवर हियर टू, मोर 5% टू गो। ओवरऑल ये वीक में मैंने एक ही ट्रेड लिया है एंड आज सैटरडे है, एज यू कैन सी हियर। मैं सैटरडे को ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीक 1 में मेरा 0.20 का प्रॉफिट है, वीक 2 में मेरा $99.5 का मेरा प्रॉफिट है। ये जो 0.5% है, सॉरी $0.5 जो है, तो ये ब्रोकरेज में डिडक्ट हुआ है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स 99.50। ठीक है, एनालिटिक्स देखते हैं, ये देखो 99.50 माइनस 0.50 मेरा कमीशन डिडक्ट हुआ है। लॉट साइज़ मेरा 0.1 का था, 100 पिप्स मैंने लिया है, एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीक। ये ट्रेड का जो ब्रेकडाउन है ये वीक के लिए एक ही ट्रेड मैंने लिया है। मल्टीपल ट्रेड्स अगर रहते हैं तो मल्टीपल ब्रेकडाउन में आपको दे देता था ये वीक में क्या क्या ट्रेड किया है, क्या क्या नहीं। सो सैटरडे संडे मैं ये चीज़ करूँगा। सैटरडे संडे में जो मेरा पूरा वीक में जो मैंने ट्रेड किया है वो ट्रेड्स का ब्रेकडाउन में दूंगा। एंड जो मेरा साइकोलॉजी है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरी क्या थी वो ट्रेड में, तो वो भी मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे 2 वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ आज के टाइम के लिए। ठीक है, सो that is it for this video. If you guys are new to the channel, please do subscribe, like this video if you have liked the video, and comment down below what are your thoughts. And if you want any more videos on my trading strategy, you can comment down below that too. And what are your thoughts on these videos, comment down below that too. Okay, so meet you in next video. Till then, bye bye.